हम जो करना चाहते थे हम उसमें कामयाब हो गए बेटा। रीत राघव से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई और राघव का मूड तो हमने इतना खराब कर दिया कि पूछो ही मत। चल मुंह मीठा कर। मुझे नहीं करना माँ मुंह मीठा। क्यों? ये तो रॉन्ग है ना। तूने तो मुझे सिखाया है कि माँ हमें अपनी छोटी छोटी जीत का भी जश्न मनाना चाहिए। किस बात का जश्न माँ? मैं आपकी हर बात मानता हूँ ना, पर अब आप मेरी बात साफ साफ सुन लीजिए। आज के बाद हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे नीता चावला को कोई भी चोट पहुंचे। आपने देखा ना माँ, किस तरह से राघव ने मुझसे सवाल किए, मुझसे बात की, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में डर गया था और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मुझसे ऐसा कोई सवाल किया जाए। अरे मेरा बच्चा, देखिए तो मैं भी समझ गई हूँ कि अब हम नीता को नहीं छू सकते। पर सच बताऊं, अब हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछ क्यों? क्योंकि मैंने उसकी सारी दवाइयां बदल दी है। अब उसे कभी कुछ नहीं याद आएगा। अब मेरी नजर में उस नीता की हैसियत इस घर में पड़े किसी सोफा या मेज जितनी है। अब हमारा सारा ध्यान रीत और राघव को अलग करने में होना चाहिए। सिर्फ एक रात के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए। पर माँ वो तो हमने कोशिश करके देख ली है ना, कुछ फायदा हुआ उसका? नहीं। और अब तो नीता चावला भी इस घर में वापस आ गई है और पूरी कोशिश कर रही है कि रीत और राघव की लव स्टोरी शुरू हो जाए। तो अब हम क्या ही कर पाएंगे? तो इस तरह मायूस क्यों हो रहा है? तूने देखा है ना, जब भी हम हार मानने वाले होते हैं कोई ना कोई चमत्कार हो ही जाता है। तूने वो कहावत सुनी है ना, जब एक खिड़की बंद होती है तो चार चार दरवाजे खुल जाते हैं। माँ इन चारों दरवाजों में से हमारा कौन सा कैसे पता चलेगा? अरे मूर्ख, अपनी माँ पर जरा तो भरोसा किया कर। सही दरवाजे को पहचान कर उसके खुलने का 100% फायदा उठाना, यही तो शारदा सूर्यवंशी की कला है। अभी शायद तुम्हारी बारी नहीं आई है। रीत बहू, जब से नीता आई है तुम्हारा काम बढ़ गया है और राघव का गुस्सा। तो मुझे लगा मुझे ही मेरी रीत बहू का ख्याल रखना चाहिए।